हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लाइफ स्पैन साइकोलॉजी जो कि MPC 002 है उसका हम ब्लॉक 4 कर रहे हैं, जो कि लास्ट ब्लॉक है, और लास्ट ब्लॉक का भी हम यूनिट 4 कर रहे हैं। आज हम यूनिट 4 का भी थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें एजिंग इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन मिडल एडल्टहुड के बारे में बात करेंगे। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ब्लॉग्स जो आपसे क्योंकि हम इस समय 4th ब्लॉक की बात कर रहे हैं, अर्लियर तीनों ब्लॉग्स के मैंने सिंगल एक यूट्यूब लिंक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट में भी सब वीडियोस डाल दिए हैं। आप उन सिंगल लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास उस पूरे ब्लॉग की जो 4 यूनिट्स हैं उनकी कंप्लीट वीडियोस खुल जाएंगी, और जिस भी आप यूनिट को आप सुनना चाहेंगे आप उसको ईजिली सुन सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट एजिंग इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन मिडल एडल्टहुड। मिडल एडल्टहुड, जैसा आपने पहले ही पढ़ा है कि मिडल एडल्टहुड क्या होता है, रेफर्स टू द पीपल whom are experiencing changes and development in their central lives. It is basically about the midlife transition or the period of life beyond young adulthood but before the commencement of old age. जैसा हमने पढ़ा था अर्ली एडल्टहुड क्या होता है 20 to 40 ईयर्स के टाइम, जो कि इमीडिएटली आता है एडोलसेंट के बाद का टाइम होता है। ये कौन सा है मिड लाइफ जिसको हम बोलते हैं, वो 40 to 60 और 65 ईयर्स का टाइम होता है। देन हम बात करते हैं ओल्ड एज की, जो कि 65 ईयर से ऊपर का टाइम होता है। 60 to 65 ईयर्स के ऊपर का जो टाइम होता है वहाँ से हमारी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे मिडल एडल्टहुड, जो कि 40 से पहले का टाइम है, जो कि 40 to 60 ईयर्स का टाइम है। अब इसमें क्या फिजिकल अपीयरेंस, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि उनमें चेंजेस आते हैं फिजिकल में, क्योंकि उनके जो रिंकल्स होती हैं वो पड़नी शुरू हो जाती हैं, हमारे जो हेयर होते हैं वो ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो द चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस आर सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल पार्ट्स फॉर मैनी पीपल एज दे एक्सपीरियंस मिडल एडल्टहुड फिजिकल डेवलपमेंट। हेयर बिगिंस टर्निंग ग्रे और वाइट, और जो हमारे जो टीथ होते हैं वो भी फेड होने शुरू हो जाते हैं, येलो गिरने शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स पड़नी शुरू हो जाती है स्पेशली ऑन द फेस, एंड स्किन बिगिंस टू सैग, इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, रिंकल आनी शुरू हो जाती है। देन कम टू हियरिंग एंड विजन। इसमें क्या होता है कि हियरिंग में क्या होता है, हमारे को सुनने में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, कि आप जो है जो हमारी एज बढ़ती है तो हमारे को सुनना भी थोड़ा सा, जो लिसनिंग पावर होती है जो हमारे, क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ईयर है, विज़न जो है, आइज़ हैं, उनकी जो है फंक्शन थोड़ी वीक हो जाती है। द एबिलिटी टू हियर हाई पिच्ड नॉइसेज disappears during middle adulthood as most people begin recognizing hearing loss around 40 के आसपास जो होता है हमारे को हियरिंग लॉस कुछ केसेस में स्टार्ट हो जाता है। एंड मैन एक्सपीरियंस ट्वाइस एज मच हियरिंग लॉस एज वुमेन। मैन को ज़्यादा होता है देन इन कंपेरिजन ऑफ द वुमेन। Then come to health. This stage of development generally refers to diseases experiences by the individuals, and the diseases are few infectious yet more chronic. इसमें क्या होता है, हमारा हेल्थ भी जो होती है वो स्लोली, क्योंकि अर्ली में तो नहीं होगी, जब ये 40 से स्टार्ट होता है तब इतना नहीं होता, लेकिन जो हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, वैसे वैसे क्या होता है हमारा हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो है कई बार डिजीज़ हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें क्या कॉमन स्किन की भी डिजीज़ हो जाती है। स्किन तो खैर कभी भी हो सकती हैं, और सिकनेस हो जाती है। द एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ डिक्लाइन इज डिफरेंट फॉर मैन एंड वुमेन। मैन आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज़। मैन को जो होता है वो हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, कैंसर में भी उनको ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है, और स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। और क्या वुमेन में क्या होता है, नॉन फैटल इलनेसेस लाइक गोइटर, अर्थराइटिस, लंग एंड ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर अर्थराइटिस या लंग या ब्रेस्ट कैंसर ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दो डेथ इज़ फ्यूअर फॉर फीमेल देन इन मेल। फीमेल की जो डेथ है, इंसिडेंट जो होता है मेल के कंपेरिजन में कम है। डायबिटीज़ केसेस आर इंक्लाइन ऑन फीमेल्स पार्ट मोर देन मेल। लेकिन जो डायबिटिक केसेस होते हैं वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ द मेल। कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ जो होती है इस एज में आकर, मिडल जो एडल्टहुड है इसके अंदर मेजर जो हेल्थ कंसर्न्स होते हैं वो भी इस एज में दिखने शुरू हो जाते हैं, मैन में भी और वुमेन में भी। क्योंकि मैन के अंदर ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ होती है, लंग एंड किडनी डिजीज़ हो जाती है, तो वुमेन के अंदर क्या होता है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ब्रेस्ट है, लंग कैंसर है, ये सब चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि हमें रेगुलरली जो है हेल्थ चेकअप जो होते हैं वो करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़ हमारे को पहले हम उसको टाइमली देख के उसको हम डायग्नोज करके उनको क्योर कर सकें। नेक्स्ट स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या कि बॉडी में जो स्ट्रेंथ है, एजिंग होती है तो स्ट्रेंथ भी क्या होती है वो भी कम हो जाती है। कोऑर्डिनेशन जो हमारी मसल्स में
बॉडी में जो है उनका कोऑर्डिनेशन भी कम हो जाता है, थोड़ी स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। एज एडल्ट्स पास थ्रू मिडल एडल्टहुड दिस स्ट्रेंथ बिगिंस टू डिमिनिश एज सम ऑफ देयर मसल इज रिप्लेस्ड विद फैट। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि 40 to 60 ईयर्स में क्या होता है, हमारी मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी बॉडी में जो होता है फैट होता है वो ज़्यादा इंक्रीज होना, क्योंकि हम जब यंग होते हैं हम जिम वगैरह भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारी जब मूवमेंट होती है कंपैरेटिवली कम हो जाती है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होती है, ऑल्सो डिक्रीजेज एंड द रिएक्शन टाइम ऑफ द इंडिविजुअल इन मिडल एडल्टहुड डिक्रीजेज एज वेल। देन कम टू सेक्सुअलिटी, ये भी कम हो जाती है, क्योंकि वुमेन जो होती हैं उनका मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। वुमेन ऑल्सो, क्योंकि वुमेन जो है दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग मेनोपॉज ना, तो इसलिए उनके क्या होता है कि उनके जो ये जो होती है चाइल्ड बियरिंग जो होती है वो भी उनकी कम इफेक्ट होती है, नहीं हो पाती। और मैन जो होते हैं, लेकिन मैन के ना अभी भी दे आर वो उनमें पोजेस द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ऑल्दो देयर फर्टिलिटी डिक्रीजेज इन मिडल एडल्टहुड एज दे एज। देन कम टू डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर, अगेन वही सब चीज़ें हैं जो हमने अभी की हैं। देन रिलेशनशिप ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड, इसमें रिलेशनशिप कैसे होते हैं, दैट टू प्राइमरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैरेक्टरिस्टिक आर कोहेबिशन एंड मैरिज। इसमें क्या होता है कि मिडल एडल्टहुड में 40 to 60 ईयर्स का टाइम होता है, जिसमें हमारे बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, है ना कहीं वो सेटल होते हैं या कहीं वो बाहर चले जाते हैं। हस्बैंड वाइफ जब के केस में क्या होता है, दो तरह के रिलेशन इसमें जो बनाते हैं, ये तो कोहैबिटर, नॉट इन ऑल केसेस वे जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिंपल की रिलेशनशिप्स में। कुछ एडल्ट के केस में क्या होता है, कोहैबिटर्स वो होते हैं जो कि लीगली दे आर नॉट, जिनको जो रिलेशन ऐसे होंगे जो कि लीगली हमारे जो सोसाइटी में जिनको हम नहीं मानते, लेकिन वो कोई अनमेरिड पीपल होते हैं, ये लिविंग टुगेदर इन ए सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑफन स्टेट दिस द रीजन फॉर कोहैबिटिंग एज इधर इट रियल और फॉर मैरिज और ऑल्टरनेटिव में। कुछ लोग क्या करते हैं जो अपनी शादी से मैरिज से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते, या जो कोई भी कारण बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनको हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या लैक ऑफ टाइम होता है, या स्पाउस की डेथ हो जाती है पहले, कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है वो बिना शादी किए कुछ जो है एडल्ट क्या होते हैं वो आपस में बिना शादी किए जो है दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर एंड इंडल्ज इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। देन कम टू एक होता है मैरिज रिलेशन, दो तरह के जो ने कहा कोहैबिशन तो वो होगा जो कि विदाउट मैरिज वो ऐसे रह रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। देन उसमें क्या मैरिज में क्या जो कि लीगल पार्टनर्स हैं, उसमें क्या है बाई मिडल एज मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर मैरिड, ज़्यादातर एडल्ट्स क्या होते हैं मैरिज उनकी हो जाती है। एंड मैरिटल सेटिस्फैक्शन ऑफन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ यू कर्व। यू कर्व में इन्होंने कहा कि जो मैरिटल सेटिस्फैक्शन में क्या होता है ऑफन डिस्क्राइब्ड एज यू कर्व का मतलब क्या, स्टार्टिंग में क्या होता है पीपल जनरली अफर्म दैट देयर मैरिजेज आर हैप्पीएस्ट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। जब शुरू में स्टार्टिंग में मैरिज होती है तो बहुत कपल जो होता है बहुत हैप्पी होता है, ठीक है, उसके बाद के बट नॉट एज हैप्पी ड्यूरिंग द मिडल ईयर्स में हैप्पी नहीं होता है। देन अगेन इंक्रीजेज अगेन इन द लेटर ईयर्स, ओल्ड एज में क्या होता है अगेन हैप्पी, क्योंकि उनके आपस में एक दूसरे को उनको जरूरत होती है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इन्होंने इसको यू टर्न में जो है मैरिज को डिफाइन किया है कि कैसे स्टार्टिंग में हमें जो होती है हम बहुत हैप्पी होते हैं, जो कपल होता है बहुत हैप्पी होता है, देन क्या होता है वो हैप्पी नहीं होते, नॉट एज हैप्पी ड्यूरिंग दी, उतने ज़्यादा हैप्पी नहीं होते। देन अगेन दे स्टार्ट अगेन उनको जो है सेटिस्फैक्शन है, या वो क्योंकि उन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, अगेन दे बिकम हैप्पी। देन कम टू डिवोर्स। डिवोर्स में भी इसमें क्या होता है, मिडल एडल्ट्स आर नॉट इम्यून टू प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। द रीज़न फॉर डिजॉल्विंग ए रिलेशनशिप में आर मैनी एंड वेरिड। कई कारण हो सकते हैं डिवोर्स के लिए, कि इसमें क्या होता है मैनी कपल जो होते हैं वो डिवोर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं इस एज में मिडल में, क्योंकि दे मे फील दैट दे आर फ्री फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। उनको लगता है मतलब फ्री हो गए, अब हमें किसी उसमें बदलने की जरूरत नहीं है। अगर वो अब एक दूसरे से हैप्पी नहीं होते देन दे ऑप्ट फॉर डाइवोर्स। तो उसमें क्या होता है द रीज़न फॉर डिजॉल्विंग रिलेशनशिप आर मैनी, कई रीज़न होते हैं, अलग अलग तरह के रीज़न होते हैं। जस्ट रिलेशनशिप देमसेल्फ डिफर इन देयर मेकअप एंड डायनामिक्स। इन सम केसेस द कपल कैन नॉट हैंडल एंड एक्सटेंड। कई लोग जो होते हैं ज़्यादा क्राइसिस को, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कुछ भी कारण है उसको फेस नहीं कर सकते, उसको हैंडल नहीं कर सकते। एंड इन अदर केसेस द स्पाउसेस चेंज एंड ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन। कई दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई दोनों का टेम्परामेंट अलग होता है। इन स्टिल अदर्स द स्पाउसेस आर कम्प्लीटली इनकम्पेटेबल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। कई बार स्टार्टिंग से ही उन दोनों एक दूसरे के साथ इतना कम्पेटेबल नहीं होते, लेकिन वो क्या होता है अगर बच्चे हो जाते हैं या किसी फैमिली सर्कमस्टांसिस के कारण
कारण वो कोई उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो बंधे हुए होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब वो फ्री फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी 40 to 60 ईयर्स का टाइम होता है ना ये, तो इसमें क्या होता है कि ये आपस में उनकी इस हद तक हो जाता है कि और जब दे देमसेल्फ फ्री फ्रॉम देमसेल्फ फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे ऑप्ट फॉर द डिवोर्स ऑल्सो। Love changes over time and such changes may become evident by middle adulthood. मिडिल एडल्टहुड तक जो लव का जो है इन्होंने का सिनेरियो वो चेंज होता रहता है। द आइडियल फॉर्म ऑफ लव इन एडल्टहुड इन्वॉल्व 3 कंपोनेंट। हमने पहले भी पढ़ा था हमने, पैशन, इंटीमेसी एंड कमिटमेंट। पैशन को इन्होंने क्या कहा है, पैशन को इन्होंने क्या कहा है, जिसमें हमारी सेक्सुअल नीड होती है, जिसमें हम किसी के साथ अटैच होते हैं। बेसिकली जो पैशन, जिसको हमने क्या किया था अर्लियर वीडियोस में भी, कि पैशन रेफर्स टू द इंटेंस फिजिकल इंटरेक्शन पार्टनर्स फील टूवर्ड वन अनदर, क्योंकि दूसरा पार्टनर के साथ उनकी फिजिकल अट्रैक्शन होती है, उसको हम कहते हैं पैशन। देन हम बात करते हैं इंटीमेसी की। इंटीमेसी में हमने क्या किया था कि इन्वॉल्व द एबिलिटी टू शेयर फीलिंग्स है, पर्सनल थॉट्स है, साइकोलॉजिकल क्लोजनेस है विद द अदर पार्टनर। देन कम टू कमिटमेंट। ये क्या होता है कि हमें एक साथ रहना है, वो एक आपस के अंदर एसोसिएशन है, कमिटमेंट हो जाती है। तो इन्होंने कहा था कि इस स्टेज में आके क्या होता है कि पैशन, इंटीमेसी, कमिटमेंट में से टर्न कंज्यूमेट लव और कंप्लीट लव। द वैरायटी ऑफ लव इज अनसेल्फिश। इन्होंने बेसिकली क्या है कि इन्होंने कहा है कि इस एज में आकर क्या होता है, क्योंकि आपकी पैशन तो उतनी रहती नहीं है, इंटीमेसी और कमिटमेंट जो है कुछ केसेस में जहाँ पे होती है वो इतनी होती है, या कमिटमेंट तो बेसिकली क्या होती है आपकी ओल्ड एज में तो और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे जो है ये डिवोर्स को ऑप्ट कर लेते हैं। फॉर मैनी मिडल एज कपल पैशन फेड्स, क्योंकि पैशन उतनी रहती नहीं है, एज इंटीमेसी एंड कमिटमेंट बिल्ड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमारी कमिटमेंट बढ़ती है, साथ रहना हम लोग शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं, तो पैशन जो होती है ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स फेडिंग। इन अदर वर्ड्स मैनी मिडल एडल्ट्स फाइंड देमसेल्व्स इन ए मैरिज टिपिफाइड बाय कंपेनियनेट लव विच इज़ बोथ कमिटेड एंड इंटीमेट बट नॉट पैशनेट। मतलब कि वही है कि इसमें पैशन जो होता है, जो सेक्सुअल अटैचमेंट होती है वो कम हो जाती है, हमारी जो है इंटीमेसी और कमिटमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। देन रिलेशनशिप डेट लास्ट। इसमें क्या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप शेयर सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग बोथ पार्टनर्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप एज ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। वही हमने अभी कमिटमेंट की बात करी है, वर्बली एंड फिजिकली एक्सप्रेसिंग एप्रिसिएशन। कमिटमेंट कहाँ होती है, जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को जो है समझते हैं, फिजिकली एप्रिसिएशन एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एडमायर करते हैं, प्यार है, उनके अटैचमेंट है, इमोशनल सपोर्ट टू ईच अदर है, एंड बोथ कंसीडरिंग द अदर एज ए बेस्ट फ्रेंड। दोनों एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। वो रिलेशनशिप जो होते हैं डेट गो लास्ट। इन्होंने इसके बारे में कहा कौन से रिलेशनशिप जो है आगे तक चलते हैं, कि उसमें कमिटमेंट ज़्यादा होती है, तो इन्होंने कहा है कि इन रिलेशनशिप के जहाँ पर आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है, जहाँ पर एक दूसरे को वो समझते हैं, अटैचमेंट लव वो जो होते हैं वो उनमें ज़्यादा जो है रिलेशनशिप जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे चलते हैं। Essential to preserving a quality relationship is a couple decision to practice effective communication होती है। कम्युनिकेशन से क्या होता है, आपकी काफ़ी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जब आप दोनों आपस में अगर जो कपल है आपस दोनों पार्टनर्स के आपस में नहीं भी बनती, लेकिन कई बार क्या होता है जो आप एक दूसरे से बात करने से आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो कम्युनिकेशन द मीन्स बाय विच इंटीमेसी इज एस्टैब्लिश। क्योंकि पैशन इस एज में आके पैशन तो ख़त्म हो जाता है या बहुत फेड जिसमें को बोलते हैं कम हो जाता है, तो इंटीमेसी होती कैसे, आप विद द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड नर्चर्ड विद इन रिलेशनशिप इट हेल्प पार्टनर बेटर रिलेट टू एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। कम्युनिकेशन हेल्प्स देम फील क्लोज, कनेक्टेड एंड लव्ड। देन कम टू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में क्या होता है, इस एज में आकर फ्रेंडशिप बहुत लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स ऑफर सपोर्ट, डायरेक्शन, गाइडेंस एंड ए चेंज ऑफ पेस फ्रॉम यूजुअल रूटीन। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आर एट ऑन ऑल टाइम हाई। जो 40 to 60 ईयर्स का टाइम है ना, आपके ग्रैंड सन भी होते हैं, आपके बच्चे भी कई बार जिनकी मैरिज लेट होती है, बच्चे भी सेटल हो रहे होते हैं, सो हैविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर सोशलाइजिंग इज़ यूजुअली रेयर। तो इतना हम अपने टाइम नहीं निकाल पाते हैं फ्रेंड्स के लिए। फॉर दिस रीज़न मिडल एडल्ट्स में हैव लेस फ्रेंड्स देन देयर न्यूली वेड एंड रिटायर्ड काउंटर पार्ट। इसलिए कहते हैं जो मिडल एडल्ट के जो होते हैं उनके फ्रेंड्स इन कंपैरिजन जो 20 to 40 ईयर्स का एडल्ट है, जो इसको हमने अर्ली एडल्टहुड का है, उनके कंपैरिजन में, या जो रिटायर्ड हैं, जो ओल्ड एज हैं, इनके फ्रेंड ज़्यादा होते हैं।
एंड इन कंपैरिजन उन्होंने कहा है कि जो मिडल एडल्ट जो होता है उसके फ्रेंड्स थोड़े कम होते हैं। येट वी आर क्वान्टिटी फ्रेंडशिप में भी लैकिंग क्वालिटी प्रीडोमिनेट, लेकिन उनके जो फ्रेंड जो लिमिटेड भी होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनमें क्वालिटी होती है। कहने का मतलब कि वो दुख सुख में दूसरे के काम आते हैं। जो उनके फ्रेंड जो बड़े क्लोजेस्ट होते हैं, सम ऑफ द क्लोजेस्ट टाइज बिटवीन फ्रेंड्स आर फॉर्म एंड नरिश ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड। जो कि ऐसे फ्रेंड्स होते हैं वो उनके इस एज में जो कम होते हैं बट क्वालिटी फ्रेंड्स होते हैं जो कि उनके काम आते हैं। Then come to children. As adults wait later to marry and start families, more and more middle adults find themselves rearing small children. कई बार क्या होते हैं जब उनकी फैमिली हो जाती हैं, है ना, तो छोटे छोटे बच्चों को पालना शुरू कर देते हैं। ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, एंड मिडल एडल्ट एंड देयर एडोलसेंट चिल्ड्रन आर बोथ प्रोन टू इमोशनल क्राइसिस। अब इनमें क्या होता है, क्योंकि ये आगे बढ़ रहे होते हैं अपनी एज में, तो इनका इमोशन जैसे हमने एडोलसेंस में पढ़ा था, ऐसे इसमें भी क्या होता है, इन एडल्ट्स को भी क्या होता है जो है क्राइसिस होता है। कैसे इमोशनल क्राइसिस क्या होता है, दोनों पेरेंट्स के लिए भी, उनके लिए बच्चों के लिए भी जिनके बच्चे एडोलसेंट्स होते हैं। फॉर एडोलसेंट क्या होता है, द क्राइसिस इन्वॉल्व सर्च फॉर आइडेंटिटी। जैसे हमने पहले भी किया है कि एडोलसेंट का जो हमने जो ब्लॉग हमने कंप्लीट किया था उसमें क्या था कि एडोलसेंट को जो होता है आइडेंटिटी इश्यूज होते हैं, उनके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी इशू होता है। फिर इसी तरह से इन्होंने क्या कहा है, जो ये मिडल एडल्ट्स होते हैं इनके लिए भी जनरेटिविटी होते हैं। जनरेटिविटी के बारे में हमने क्या किया था, जहाँ पे ये जो एडल्ट्स होते हैं अब जिन्होंने अपने जो है उनको लगता है कि उन्होंने अपना जो टारगेट्स थे लाइफ के उन्होंने अचीव कर लिए हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, अपने बच्चों को सेटल कर दिया है, तो उनको जनरस फील होता है, नहीं तो वो स्टैग्नेट हो जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, दिस टू टाइप क्राइसिस आर नॉट ऑलवेज कंपैटिबल एज पेरेंट्स ट्राई टू डील विद देयर ओन इश्यूज एज वेल एज, यानी उन्होंने ये कहा कि जैसे एडल्ट्स होते हैं, एडोलसेंट्स होते हैं, वो अपने इश्यूज़ को फेस कर रहे होते हैं, इसी ढंग से इनको भी जो है जनरेटिविटी का इशू होता है। पेरेंट्स रेस्पॉन्ड टू देयर चिल्ड्रंस एडोलसेंस टू डिफरेंट वेज। इन्होंने फिर अगेन वही बात कर दी कि सम मिडल एडल्ट अटेम्प्ट टू लिव आउट देयर ओन यूथफुल फैंटेसीज, सेक्सुअल या अदरवाइज। ये उन्होंने अपने इश्यूज़ के बारे में कहा है, कैसे कैसे ये लोग किस टाइप के इश्यूज़ को फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पेरेंट्स मे फोर्स देयर टीनेजर्स टू टेक म्यूजिक लेसन और मेक देम ज्वाइन ए स्पोर्ट्स टीम। अब कहते हैं क्योंकि वो क्राइसिस से निकल रहे होते हैं, तो जो कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, वो बच्चों को, जो टीनेजर होते हैं, जो वो एडोलसेंस का जो टाइम होता है, अपने बच्चों को कहते हैं क्या तो कोई लेसन, म्यूज़िक के लिए कोई अपने आप को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लो, जैसे म्यूज़िक की क्लास में ले लो, स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लो। वाइल अदर पेरेंट्स में इंसिस्ट दैट देयर चिल्ड्रन अटेंड ए सर्टेन कॉलेज और एंटर द फैमिली बिजनेस। तो उसमें वही कहा कि जब बच्चों जो है कुछ पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं फैमिली बिजनेस में या कहीं ना कहीं किसी को ज्वाइन कर लो, तो उसमें वही कहा कि इन्होंने कैसे पेरेंट्स का बच्चों का दिखा रखा है कि इनको भी क्राइसिस होता है, जेनेटिविटी इश्यूज होते हैं और एडोलसेंट्स को भी होते हैं। तो हाउ द पेरेंट्स हैंडल देयर चिल्ड्रन। अब अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं तो अलग ढंग से करते हैं, कोऑपरेटिव पेरेंट्स हैं तो अलग ढंग से, सपोर्टिव है तो अलग ढंग से करते हैं। तो अब उन्होंने कहा मिडल एज पेरेंट टिपिकली मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन हु हैव लेफ्ट होम। अब जो मिडल एज पेरेंट जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। क्यों? मैनी पेरेंट्स रिपोर्ट फीलिंग एज इफ दे कंटिन्यू टू गिव मोर देन रिसीव फ्रॉम रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। अब वो जब हैं ही घर से बाहर तो ज़्यादा उनका, जब उनसे बात करते हैं तो ज़्यादा क्लोजनेस दिखाते हैं। वो हो भी आते हैं क्योंकि बच्चे जो पास में नहीं रहते उनको कम, और जो बाहर रहते हैं उनके साथ वो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो ये सब है। अब है पेरेंट्स क्या, उनको अपना पेरेंट्स का भी क्या है, मोस्ट मिडल एडल्ट कैरेक्टराइज द रिलेशनशिप विद द पेरेंट एज अफेक्शनेट, क्योंकि इस एज में वो खुद भी काफ़ी ओल्ड एज में आ जाते हैं, 40 to 60 ईयर्स का टाइम होता है ना, तो वो अपने पेरेंट्स को भी वो समझते हैं और वो अफेक्शन, काफ़ी रिलेशन जो होता है काफ़ी डीप होता है अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि वो केयर गिवर हैं। कई तो केयर गिवर भी होते हैं, जो अगर केयर गिवर नहीं भी होते, जिनके पेरेंट्स दूर भी रहते हैं, तो वो क्या होता है, उनको ज़्यादा उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ज़्यादा बेटर हो जाती है इन कंपेरिजन कि जब वो यंग एडल्ट्स थे। Although the majority of middle adults do not live with their parents, no doubt, कुछ पेरेंट्स जो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते,
कॉन्टैक्ट्स आर यूजुअली फ्रिक्वेंट एंड पॉजिटिव, लेकिन जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो उनसे मिलते रहते हैं और बड़ा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उनको भी उनको लुक आफ्टर करना है अपने ओल्ड पेरेंट्स का भी, क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा ओल्ड हैं। वो खुद ही 40 to 60 में है, तो उनके ऊपर जो पेरेंट्स हैं वो तो और ज़्यादा उनको इस समय केयर की जरूरत है। एंड परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम मिडल एडल्ट्स आर एबल टू सी देयर पेरेंट्स एज द फैलिबल ह्यूमन बीइंग दैट दे आर। फैलिबल मीन्स जो कि पूरी तरह से वो नहीं है, कंप्लीट नहीं है, या जिनमें गलतियां देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अपने जो खुद के जो पेरेंट्स होते हैं उनमें वो गलतियां भी देखते हैं कि वो पूरी तरह से उनके जो पेरेंट्स थे वो एकदम कंप्लीट नहीं थे, जो कहीं ना कहीं उनको अपने पेरेंट्स में भी गलतियां समझ में आनी शुरू हो जाती है कि उनके पेरेंट्स ने क्या गलतियां की थी। वन इशू फेसिंग मिडल एडल्ट्स इज डेट ऑफ केयरिंग फॉर देयर एजिंग पेरेंट्स। कई जो होते हैं अपने पेरेंट्स, जो एजिंग पेरेंट्स होते हैं उनकी केयर भी करते हैं। इन सम केसेस एडल्ट्स हु एक्सपीरियंस टू स्पेंड देयर मिडल एज ईयर्स, क्या होते हैं ट्रैवलिंग में, कई लोग अपने ट्रैवलिंग में अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करते हैं। कुछ अपने बीमार पेरेंट्स होते हैं उनके जो है इंस्टेड फाइंड देमसेल्फ टेकिंग केयर ऑफ देयर एलिंग पेरेंट्स। को लोग अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ना कि अपने बीमार पेरेंट्स की केयर करते हैं। तो डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर जगह, जबकि सम पेरेंट्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर एडल्ट चिल्ड्रन सपोर्ट वाइल अदर्स आर पार्शियली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड आर स्टिल अदर्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट। वही सब बातें हैं कि कुछ तो अपने पेरेंट्स की बहुत हेल्प करते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, जो अगर दूर भी होते हैं तो उनसे अटैच रहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन रखते हैं, उनकी गलतियाँ जो उन्होंने जो पेरेंट्स की जो की थी उनको देखते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे तो अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा लुक आफ्टर नहीं करते। तो चिल्ड्रन ऑफ डिपेंडेंट पेरेंट्स में असिस्ट देम फाइनेंशियली। कुछ जो डिपेंडेंट पेरेंट्स होते हैं जो घर में होते हैं, वो उनके बच्चे होते हैं, उनके फाइनेंशियली उनकी हेल्प करते हैं, बिल उनका जो अलग रहते हैं बिल पे करते हैं, फिजिकली एंड इमोशनली। उसमें फिजिकल में क्या है, ब्रिंगिंग दैम इनटू देयर होम, अपने साथ रखते हैं, उनको अपने घर लेके आते हैं। इमोशनली भी करते हैं कि सोर्स ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट, उनके फ्रेंड्स वगैरह बनवाते हैं आपस में, जो उनका सेम ग्रुप होता है उनके साथ उनको ज्वाइन करवाते हैं। डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉ आर द मोस्ट कॉमन केयर टेकर्स ऑफ एजिंग पेरेंट्स एंड इन लॉज। जो डॉटर्स होती हैं और जो डॉटर इन लॉज होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा उनके बारे में कहा जाता है अपने पेरेंट्स की या अपने इन लॉज की वो ज़्यादा केयर करती है। इवन दो द डेथ ऑफ द पेरेंट इज़ नेवर वेलकम, कि भी कभी भी कोई चाहता ही नहीं है कि किसी की डेथ हो, लेकिन कई बार इस डर से कि भाई पेरेंट्स के कुछ हो जाएगा तो उनको जो उनके जो सन होते हैं, डॉटर्स होती हैं, वो उस चीज़ को सोच के जो है थोड़ा वो वरी हो जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। उनकी वो क्या कोशिश करते हैं कि दिस चिल्ड्रन मे फाइंड देमसेल्फ होपिंग साइमल्टेनियसली फॉर ए क्योर एंड फॉर ए पीसफुल रिलीज फ्रॉम द पेन दैट देयर पेरेंट इज एक्सपीरियंस। जो देखते हैं कि उनके पेरेंट जो है जिस पेन से निकल रहे हैं, जो उनको प्रॉब्लम है, उसके लिए वो इलाज भी करवाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, ताकि उनको जो पेन से वो निकल रहे हैं वो उससे उनको वो निजात मिल जाए, या जिसको बोलते हैं वो ठीक हो जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट ब्लॉग की लास्ट वीडियो करेंगे, जिसमें हम करेंगे एजिंग इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन लेट एडल्टहुड। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, मैक्सिमम करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही आप उस पर बेल आइकन पे प्रेस करेंगे, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालती हूँ आपके पास उसी समय नोटिफिकेशन आ जाएगी, और ऐसा करने से मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।